मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। स्कूल फीस न भरने वाले बच्चों को किया गया क्लास से बाहर। स्कूल फीस न भरने से परेशान बच्चों को एग्जाम अटेंड न करने से बाहर ही रुकाया गया। राज्य शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने आदेश दिया है कि 1 to 6 स्कूल्स में क्लास न चलाए जाए और फीस के प्रति किसी पर भी दबाव नहीं डाल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं अपनी आदत से बाज न आकर सरकार का आदेश का पालन न करने का नज़ारा देखने को मिला है। मंडिया जिला श्रीरंगपट्टन तालुका के कैम्ब्रिज स्कूल में 1 to 6 स्टैंडर्ड की क्लास को चलाकर जिन बच्चों की फीस आधी अधूरी है उन बच्चों को एग्जाम ना बिठाकर उन्हें क्लास से बाहर डाला जा रहा है। जिन्होंने पूरी फीस भरी है उन्हें ही एग्जाम लिखने की अनुमति दी जा रही है। यह कैसा इंसाफ है। इस घटना से ऐसा लगता है कि क्या स्कूल्स में पूरी फीस न भरने वाले बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाई करने का हक नहीं है। बेंगलुरु के 10 वार्ड बने कंटेनमेंट जोन। बेंगलुरु शहर में दिन ब दिन कोरोना मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। रोजाना 200 से कम मामले बेंगलुरु में देखे जा रहे थे, लेकिन एक हफ्ते से 550 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले देखने को मिल रहे हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए बीबीएमपी द्वारा बेंगलुरु के 10 वार्ड्स में कंटेनमेंट जोन की घोषणा की गई है, जो कि बेलंदूर, हगदूर, बीटीएम लेआउट, शांतला नगर, कोनाकुंटे, ज्ञान भारती वार्ड, ಹೊಸಕೆರೆ हल्ली, बसववाड़ी, बनशंकरी वार्ड, डोड्डनकुंडी, लक्ष्मी देवी नगर, लिंगराजपुरा, केंपपुरा, अग्रहार, जगजीवन राम नगर, रायपुरम के इलाकों को सील डाउन किया गया है। रेशमी अधिकारी फंसे एसीबी के जाल में। चित्रदुर्ग जिला चिक्कप्पन हल्ली ग्राम के संतोष नामी किसान से रेशमी अधिकारी संतोष ने 10,000 रिश्वत की मांग की थी। इनके शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो डीवाईएसपी बसवराज मुकदमा ने रंगे हाथों पकड़कर अधिक कार्रवाई में जुटी है एसीबी। मास्क न पहनने वालों को जुर्माना वसूलने का आदेश। कल राज्य के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस मीट करके राज्य की जनता को जागरूक करने की बात करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना महामारी दूसरी लहर की बात विशेषज्ञों द्वारा की गई है। बेंगलुरु, गुलबर्गा, बीदर, उडुपी, बल्लारी, शिवमोगा में अधिक मामले देखे गए हैं। इसी को देखते हुए गुलबर्गा पालिका कमिश्नर स्नेहल पांडे ने आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कायम न करने वालों पर पालिका कर्मचारियों द्वारा मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने का नजारा आज देखने को मिला। राज्य में नाइट कर्फ्यू नहीं किया जाएगा, नियम उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम येडियुरप्पा ने प्रेस मीट बुलवाकर कहा कि राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखी गई है। नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। शादी समारोह में, धार्मिक कार्यक्रमों में 500 से ज्यादा लोग भागी नहीं रह सकते। इस मौके पर बेंगलुरु की जनता को से अपील की है कि सावधानी बरतें। अगर कोरोना कंट्रोल से चला गया तो सख्त रूल्स जारी करना पड़ेगा, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। सिद्धरामैया ने लिया कोरोना वैक्सीनेशन का टीका। बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में पूर्व सीएम और विपक्ष नेता सिद्धरामैया ने लिया कोरोना वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज। इनके साथ चामराजपेट विधायक जमीर अहमद खान और विक्टोरिया अस्पताल की निर्देशक की सुजाता राठौड़ रही मौजूद। इनका कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने पर एक बड़ा सवाल उठा है कि इनके कई राष्ट्रीय और दिग्गज नेताओं ने कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए मना किया था, तो सिद्धरामैया ने कैसे वैक्सीनेशन का टीका लगवाया है। एमईएस कार्यकर्ता पर कार्रवाई करने की मांग की करवे कार्यकर्ताओं ने। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता शुभम सोलंके ने बेलगाम में कहीं पर भी कर्नाटक का रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ता नजर आने पर उनकी पिटाई करने की बात कही थी। इनके बयान का विरोध करते हुए कर्नाटक रक्षणा वेदिके जिला अध्यक्ष दीपक गुडगंटी के नेतृत्व में शहर के सभी थानों में एमईएस नेता पर गुंडा कानून लगाकर कार्रवाई की मांग करते हुए डीसीपी
आमटे को अपना मेमोरेंडम सौंपा। करवे कार्यकर्ताओं ने उनकी मांग को देखकर डीसीपी ने शुभम सोलंकी पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। ऑनलाइन लोगों को ठगने वाला गैंग गिरफ्तार। विदेश में नौकरी दिलाने का ऐड सोशल मीडिया पर डालकर लोगों से लगभग 1 करोड़ का चूना लगाने वाले 4 लोगों की गैंग को कारवार पुलिस ने दबोचा है। पिछले 7 महीनों से विदेश में नौकरी दिलाने की बात करते हुए स्थानीय युवती को ईमेल के जरिए 57 लाख चूना लगाया। इन लोगों ने इनसे परेशान हुई युवती ने 10 फरवरी को कारवार CEN पुलिस थाने में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर मूल निवासियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे बैंक अकाउंट में रहे 2,61,000 रुपये, स्वैप मशीन, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, 34 बैंक अकाउंट, 24 ATM, 24 चेकबुक, 23 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 17 सिम कार्ड को जब्त किया गया है। इसकी जानकारी दी है SP S बद्रीनाथ ने। गोल गुम्बज में लिफ्ट बिठाने का प्रस्ताव। बीजेपी नेता विजूगौड़ा पाटिल, कर्नाटक का राज्य बीज विपणन निगम के अध्यक्ष भाजपा के बबलेश्वर उम्मीदवार विजूगौड़ा S पाटिल ने प्रेस मीट के दौरान अपने निगम की ओर से विकास के कामों को गिनवाते हुए राज्य के सभी जिलों का दौरा कर जानकारी इकट्ठा करने की बात करते हुए इस मौके पर शहर और दुनिया का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक गोल गुम्बज में लिफ्ट लगवाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसको राज्य के पूर्व पर्यटन मंत्री CT रवि ने हामी भरी थी। इस काम से ऐतिहासिक इमारत गोल गुम्बद को देखने के लिए हर वर्ग के लोगों को आसानी होगी। सिंदगी बाई इलेक्शन में क्या भाजपा का चेहरा विजूगौड़ा पाटिल होने के इस सवाल पर कहा कि मुझे बबलेश्वर की जनता से प्यार है, हाईकमांड अगर कहेगी तो सिंदगी उपचुनाव लड़ूंगा, कहा विजूगौड़ा पाटिल ने। पुलिस को शपथ दिलाकर सेवा के लिए किया गया रवाना। कर्नाटक राज्य पुलिस RG ट्रेनिंग स्कूल बीजापुर और बागलकोट 5वें आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल ट्रेनियों और पहले जेल इंस्पेक्टर के रवानगी कार्यक्रम का आयोजन बीजापुर के पुलिस परेड मैदान में किया गया, जिसमें कामयाब पुलिस कर्मियों को बहुमान के साथ साथ उत्तर वलय IGP HG राघवेंद्र सुहास, जिला SP अनुपम अग्रवाल, बागलकोट SP लोकेश की मौजूदगी में दोनों जुड़वा जिलों के सिपाहियों की परेड की सलामी लेते हुए सच्ची निष्ठा और कर्तव्य मनोभावना और सेवा के प्रति श्रद्धा को निभाते हुए समाज में एकता और अखंडता के साथ साथ सद्भावना के लिए काम करने की सलाह और आदेश दिए उन्नत अधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।